प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। सबको जय मसीह की। मैं बिलीव करती हूँ आप ब्लेस्ड होंगे, आपकी घराने, आपके लोग, आप सभी ब्लेस्ड होंगे और खुदावन का रूह सचमुच आपको छुएगा और ब्लेस करेगा। और मैं इस वचन को पढ़ती हूँ जो वचन हमें मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में से परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर यूसुफ नरूला जी द्वारा और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ नरूला जी द्वारा दिया जाता है। आओ मैं सामत से भरे और उस पवित्र वचन को आप सभी के लिए पढ़ती हूँ। रेत के ऊपर घर ना बनाओ, जैसे कि पवित्र बाइबल लूका की 6 से 47 से 48 आयत में लिखा है। जो कोई मेरे पास आता है और मेरी बातें सुनकर उन्हें मानता है, मैं तुम्हें बताता हूँ कि वह किसके समान है। वह उस मनुष्य के समान है जिसने घर बनाते समय भूमि गहरी खोद कर चट्टान की नींव डाली, और जब बाढ़ आई तो धारा उस पर घर पर न लगी, परंतु उसे हिला न सकी, क्योंकि वह पक्का बना था। आमीन। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कि मसीही जीवन फूलों का बिस्तर नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मेरा रास्ता तंग रास्ता है और बहुत थोड़े हैं जो इसमें से निकलेंगे। पर इसका मतलब यह नहीं है कि मसीही जीवन कांटों का बिस्तर है। जैसे जैसे आप अपना जीवन मसीह के साथ पवित्रताई में, प्रार्थना में और धार्मिकता में व्यतीत करते जाते हैं, परमेश्वर का नाम आपके जीवन में और मीठा होता जाता है और आपका जीवन और आसान होता जाता है। परमेश्वर कहते हैं कि जो मेरे वचनों को मानता है वो उस व्यक्ति के समान है जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। आंधी आई, तूफान आए, लेकिन वो घर गिरा नहीं बल्कि स्थिर बना रहा, क्योंकि वो घर चट्टान पर बना था। और जो व्यक्ति मेरे वचनों को नहीं मानता वो इस व्यक्ति के समान है जिसने अपना घर रेत पर बनाया। ऐसा घर जल्दी तो बन जाता है और इसमें मेहनत भी नहीं लगती, लेकिन जब आंधी और तूफान आए तो वो घर जल्दी उड़ जाता है और ढह जाता है। और जिसने चट्टान पर घर बनाया तो वो बहुत मुश्किल से बना। जब रेत वाले का घर बन चुका था तो यह अभी शुरुआत भी नहीं हुआ था। अब सोचो कि जो व्यक्ति चट्टान पर घर नहीं बनाना चाहता और जो यह नहीं चाहता कि परमेश्वर के नाम के कारण लोग उसको बुरा बोलें, जो यीशु मसीह के नाम को सबके सामने स्वीकार नहीं करना चाहता और जो सभी धर्मों के रीति रिवाजों को भी मानना चाहता है, ऐसे लोगों का बपतिस्मा लेने का और प्रभु यीशु मसीह को मानने के पीछे यह मतलब होता है कि वो गर्भ धारण की गवाही के साथ आशीषित हो जाएं और उसके बाद वो लोग फिर से अपनी पुरानी ज़िंदगी में वापस चले जाएं। क्योंकि हर व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के नाम के कारण मुश्किलें नहीं लेना चाहता, अब और संघर्ष नहीं करना चाहता, तनाव नहीं सहना चाहता, पर उसको यह नहीं पता कि जब तूफान आएगा उसका घर स्थिर नहीं रहेगा। जिसने चट्टान पर बनाया था उसको अच्छा नतीजा मिला, क्योंकि उसने उस मसीह के लिए, उस छुटकारे के लिए, उस अभिषेक के लिए एक मूल्य अदा किया था। वो मूल्य उसने प्रार्थना के द्वारा, उसने रोज़ों के द्वारा और बाइबल के वचनों पर चलने के द्वारा अदा किया। मेरे प्रियो, 2004 में हर हफ्ते हम 3 दिन रात के रोज़े रखते थे। हमारा पूरा ग्रुप रोज़े रखता था। वो जीवन इतना तनाव वाला था, इतने अटैक होते थे और जीवन इतने संघर्ष में था कि जैसे कि वे परमेश्वर की मेरे जीवन में ज़बरदस्ती की हुई एक योजना थी। 2004 से 2006 में लगातार मैंने 40 रोज़े इतनी बार ही रखे। यही कारण है कि जब मरी फैली हुई थी, जब देश में युद्ध हो रहे थे और अब जब अकाल पड़ रहे थे, तब भी वह सेवकाई स्थिर रही। क्योंकि परमेश्वर का वचन पूरा होता है कि जो व्यक्ति चट्टान पर अपना घर बनाता है वो चाहे तूफान भी आए तब भी गिरता नहीं है। इसीलिए मेरे प्रियो, आज अगर आपका कोई दर्शन है तो परमेश्वर आपको उसे पूरा करने के लिए अनुग्रह देंगे, लेकिन उस दर्शन को पूरा करने के लिए आपको कुछ मूल्य अदा करना पड़ेगा।
आपको ऐसा कोई काम नहीं करना जिसे करने के लिए परमेश्वर का वचन मना करता है, और आपको वो ही काम करने हैं जिसका परमेश्वर का वचन करने के लिए बोलता है। इसीलिए हर रोज़ प्रार्थना में समय बिताओ, रोज़े रखो, परमेश्वर में पवित्रताई के साथ चलो, अपना घर मजबूत चट्टान पर बनाओ। आमीन। और यह घोषणा प्रेरित अंकुर जी की तरफ से आपके लिए की गई है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं इस वचन के लिए पिता आपका धन्यवाद करती हूँ, और पिता मैं अंगीकार करती हूँ कि मैं आपके वचनों पर चलते हुए अपना घर चट्टान के ऊपर बनाऊंगी, ताकि जब तूफान आए तब भी मैं आप सिर अड़ी और खड़ी रहूं। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आमीन। हालेलुया। आपको अड़ी और खड़े रहना सीखना है, चाहे कोई मुसीबत आए। मैं अपनी लाइफ की टेस्टिमनी बताती हूँ। लास्ट डेज मेरे फादर को ब्रेन अटैक आ गया और डॉक्टर्स ने हाथ खड़े कर दिए थे, लेकिन हम अड़े और खड़े रहे अपने पूरे बिलीव के साथ। चाहे कैसी भी सिचुएशन थी, लेकिन हमने माइंड में कैसी भी सिचुएशन शैतान क्रिएट कर रहा था, लेकिन फिर भी हम अड़े और खड़े रहे। हमने बिलीव रखा कि हाँ, खुदावन हील करेगा, और वो हील करता भी है। इसलिए आपको चाहे जो भी मुसीबत आए, अड़े और खड़े रहना है खुदा के वचन में, और ये बिलीव रखना है कि खुदावन हील करेगा। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू, और खुदा आपको ब्लेस करे और गवाही के साथ खड़ा करे, आमीन।